वालेकुम व्यूवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूलदार पौधे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। इस ग्रुप के पौधों पर फूल लगते हैं, जिससे फल और बीज बनते हैं। बीज से नई नस्ल के पौधे पैदा होते हैं। ये पौधे मैदानी इलाकों और हर किस्म के माहौल में पाए जाते हैं। फूलदार पौधे छोटी बड़ी बूटियों या हर्ब्स, झाड़ियों या शर्ब्स और फूलदार दरख्तों की सूरत में पाए जाते हैं। फूलदार पौधों को बीज में कोटिलेडन की तादाद के लिहाज से दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। डाइकोटिलेडन्स या डाइकोट्स और मोनोकोटिलेडन्स या मोनोकोट्स। डाइकोट्स पौधों के बीज में दो कोटिलेडन्स मौजूद होते हैं। इनके पत्ते अमूमन चौड़े और इनमें वेन्स शाखदार होती हैं जो जाल बनाती हैं, मसलन मटर, गुलाब, सूरजमुखी, सरसों, सेब, आम, जामुन, माल्टा वगैरह। मोनोकोट्स ऐसे पौधे हैं जिनके बीज में एक कोटिलेडन होता है। उसके पत्ते लंबे और पतले होते हैं। पत्तों में वेन्स एक दूसरे के मुतवाज़ी होती हैं, मसलन गंदम, चावल, मकई, गन्ना, घास वगैरह। फ़ायदे। फूलदार पौधे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। गंदम, मकई, चावल वगैरह बतौर खुराक इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ मसलन मटर, भिंडी, बैंगन, करेला वगैरह बतौर खुराक इस्तेमाल होती हैं। फूलदार पौधों से हासिल होने वाले फल मसलन आम, सेब, माल्टा, अमरूद वगैरह खाए जाते हैं। गुलाब के फूल से अर्के गुलाब और गुलकंद हासिल होता है। बाज़ पौधों की लकड़ी तामीराती काम और फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होती है, मसलन कीकर, शीशम वगैरह। और बाज़ पौधों के फूल तफरीह गाहों, घरों, दफ्तरों और बागों की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, मसलन गुलाब, गुल्ले, दाउदी वगैरह। कलीद से पौधों के मुख्तलिफ ग्रुप की शनाख्त। पौधों के मुख्तलिफ ग्रुप की इम्तियाज़ी खसूसियात तरतीबवार खाके की सूरत प्लांट कलीद कहलाती है। हर कदम पर ग्रुप्स की दो मुतज़ाद खसूसियात दी हुई होती हैं। इनमें से एक का इंतखाब करके दिए गए पौधे के ग्रुप की शनाख्त की जाती है। झैल में पौधों के मुख्तलिफ ग्रुप की शनाख्त के लिए पौधों की कलीदी दी गई है। आगे चलते हैं। पौधों की देखभाल। पौधों की देखभाल और हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानवरों और इंसानों के लिए खुराक और ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर को इतदाल में रखते हैं, जिससे आबो हवा कदरे खुशगवार रहती है। पौधों की मुनासिब नशोनुमा और मुनासिब पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इनके लिए मौजू ज़मीन हो। ज़मीन को नरम बनाने के लिए इसमें नामियाती मवाद का इजाफ़ा करें। ज़मीन को गोडी भी करना चाहिए। मुनासिब मिक़दार में पानी मुनासिब वक्फ़ों के बाद दिया जाए। उनके लिए रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम होता कि इनकी रोशनी इनकी नशोनुमा हो सके। इस तरह से छोटे पौधों की देखभाल और हिफाजत से उनके ज़िंदा रहने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अगर मौसम शदीद गर्म या सर्द हो तो पौधों पर ग्रीन शीट डालकर मौसम की शिद्दत से बचाया जाए। मुख्तलिफ़ फसलों मसलन गंदम, मकई, कपास, गन्ना वगैरह की हिफाजत के लिए कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे किया जाए, ताकि नुकसानदा कीड़े ख़त्म हो जाएं और अच्छी फसल हासिल कर सकें। इसी तरह अहम नुकात हैं। पौधों के दो बड़े ग्रुप्स बग़ैर फूल के पौधे और फूलदार पौधे हैं। नंबर 2, बग़ैर फूल के पौधों में अलजी, फंजाई, मूसेज, फान और कोनिफान शामिल हैं। तीसरा है फूलदार पौधों में डाइकोट्स और मोनोकोट्स शामिल हैं।
آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، آج تک اتنا ہی۔